भक्ति
राधिकाय सदा में कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गदाधर शिव हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माला राग जब उत्तम होता था तब माला पढ़ाना चाहिए। कथा का समय माला नहीं पढ़ाना चाहिए। कथा में होगा माला में हमारा टीचर नहीं चाहिए सब बोला ना। तो हम काल एक बात किया था, जो बात ऐसा था भगवान का नाम का जो नाम का गाली में जो श्लोक लिखा है वो श्लोक हम बोला था लेकिन व्याख्या नहीं किया। नामश्चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नात्मा नामो नामिने। नामश्चिंतामणि नाम थर्ड फुलफिलिंग चीज। चिंतामणि नाम करते करते जो तुम चिंता करोगे, जो हम लोग चिंता करने का विचार लिया, जो चिंता अंदर में नाम का फल वही मिलेगा। हम ऐसे भी बोला कौआ बबूला चिंता करो तो कौआ बबूला मिलेगा। चिंतामणि नाम करते करते क्या चिंता करना चाहिए? भौतिक लाभ और परमार्थ चिंता करना। क्या बोलिए परमार्थ क्या होता? क्या परमार्थ का मतलब क्या होता? बोला बोले। श्री कृष्ण राधा रानी का चिंतन करना चाहिए मेरे साथ। हाँ बात तो सही है। हमारा विचार का क्या है? कहाँ जाना? हाँ हमारा विचार है कि स्वरूप लेकर के भौतिक दुनिया से भागना, रहना नहीं। कहाँ भागोगे? भौतिक दुनिया तो दुख का दुनिया है, पीड़ा का दुनिया है। पीड़ा हो रहा कि नहीं बोलिए? पीड़ा हो रहा है? पीड़ा हो रहा कि बोलिए ना। जो सोचता नहीं वो हो रहा, जो सोच रहा वो नहीं हो रहा। दुनिया ऐसा ही है। तो ये दुनिया में रहना चाहिए ना भागना चाहिए? आप बोलिए। हम तो बता दें भागना चाहिए। आपका विचार क्या है? बोलिए ना। कुछ नहीं बोल नहीं सकते। बोल
भागना चाहिए। कहाँ भागोगे? यही नहीं पता। हाँ, भागना चाहिए राधा कृष्ण का चरण कमल में। राधा कृष्ण है कहाँ? तुम्हारे घर पे मंदिर में है? मंदिर में भक्ति करोगे तो मंदिर में होगा, भक्ति करोगे तो तुम्हारा दिल में होगा। और हमेशा के लिए राधा कृष्ण भी कथा में होगा, और हमेशा के लिए। और कथा मतलब जो कथा करते कोई कमर्शियल टर्म्स नहीं है, भगवान का सुख के लिए कथा करते, वो कथा में भगवान है। मणिमन कथाकार का विचार है लोगों को भड़का के हमारा पास लेके आकर के जितना बड़ा पकड़ खींचो, इस कथा में तो खरीदना है राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण कथा में है। कौन बोला? भगवान खुद बोला। क्या बोला? नाहं वसामि वैकुंठे। बोलिए अर्थ बोलो, पूरा श्लोक बोलिए। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थ क्या बताओ? भगवान नारद जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भगवान से नारद जी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप कहाँ हो? तो भगवान बोल रहे हैं कि नारद मैं कहाँ हूँ? व्यक्ति नाम हृदय न चा, जो योगी लोग बड़ी बड़ी तपस्या करके अपने हृदय में मुझे बैठाने के प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं मैं वहाँ भी नहीं बैठता, वहाँ भी मैं मिलूंगा नहीं। तो कहाँ मिलेंगे? मद भक्त यत्र गायन्ति, मेरे प्रेमी भक्त मेरी सुख प्राप्ति के लिए, मेरे सेवा विधान के लिए जो मेरा नाम कीर्तन, मेरी लीला कथा का गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पे प्राप्त होता हूँ, मैं वहां से। भगवान कथा में है। और क्या बोला? राधा कृष्ण का चरण पर कमल, चरण कमल में हमारा घर है। हमारा क्या विचार है? बैक होम, बैक टू गॉड है। मतलब घर चलो, घर चलो, घर वापस चलो। तो घर वापस कहाँ? घर कहाँ पे तुम्हारा? इसी क्या जगह का नाम क्या? मुक्ति लोक। हाँ, विश्वकर्मा विश्वकर्मा कॉलोनी। विश्वकर्मा कॉलोनी। ऐसा कॉलेज में घर तो नहीं, दिल्ली में तुम्हारा घर नहीं। घर सबका घर राधा कृष्ण का चरण कमल में। राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन, वैकुंठ में नहीं, गोलोक वृंदावन में हमेशा के लिए। और गोलोक वृंदावन में हम सबको लेके जाने के लिए वही के प्रेम धोन मतलब हरिनाम रूप से आज इस दुनिया में प्रकट हुई। तो प्रेम बोलो ना, प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम कोई मिठाई नहीं, लड्डू नहीं, खाने से प्रेम मिल जाएगा। प्रेम मतलब गोलोक के प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रूप लेकर के इस कली युग में प्रकट हुआ। क्यों? हम सबको यहीं से ले जाने के लिए। क्यों? हमारा हमेशा के लिए घर गोलोक में है। गोलोक में कौन है? राधा कृष्ण का चरण जुगल है। कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? ऐसा बोला कीजिए, कली युगे नाम रूपे कृष्ण अवतार। राधा कृष्ण कली युग में नाम रूप लेकर। हरे मतलब चोरी किया। कौन चोरी किया? राधा रानी चोरी किया।
क्या चोरी किया? कृष्ण का दिल चोरी कर लिया। कैसे? सेवा से। ऐसा गदगद होकर के सेवा करते। कोई लोग उनका नाम पे बहुत कुछ आरोप लगाया। राधा रानी अनचेस्ट है। कई लोग बता देगी तो तुम क्या सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। तो इस प्रकार ननद, सासुमा, देवर सब ऐसे आरोप लगाया। तब भी सेवा छोड़ने का विचार नहीं। तो काला वाला लड़का के साथ घूम रहा, घर का बहू बन के आया और काला वाला लड़का के साथ घूम रहा, जंगल में घूम रहा। तो क्या सोचो, किसी को बोल देगा तो शादीशुदा लोगों को बोल देगा तो क्या सोचेगा? औरत क्या सोचेगा? अच्छा, बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं है क्या? रो पड़ेंगे। लेकिन राधा रानी कुछ भी नहीं, सबसे मतलब झगड़ा नहीं किया, ननद से झगड़ा नहीं किया, देवर से झगड़ा नहीं किया, चुपचाप सहन करके पूरा सेवा कर लिया। तो भगवान इसी प्रकार भाव देखे, सेवा का भाव देखे, तो भगवान का दिल चला गया राधा रानी के पास। इस प्रकार चोरी कैसे है? चोरी का मतलब हरे फेमिनिन जेंडर औरत है, हरे मतलब राधा। और कृष्ण मतलब जो सबका दिल चोरी कर लेता, सबका दिल खींच लेता। कैसे? बोलो कैसे? रूप दिखा के, गुण दिखा के, लीला दिखा के सबका दिल जो खींच लेता। किसी क्या करता? बोला हमेशा के लिए आनंद देता। वही कृष्ण हमेशा के लिए आनंद, एक दिन के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एक सप्ताह के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, एक बरस के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए। तो वो जो सबका दिल खींचता, उनका दिल चोरी कर लिया, खींच लिया। कौन? राधा। तो इसलिए राधा का कृपा नहीं होने से कृष्ण का कृपा कभी दिन मिलेगा। वो श्लोक क्या होता है? सत्यम 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 पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादात् न विद्यते। भगवान बता रहे हैं कि राधा रानी की कृपा के बिना मेरी कृपा पहले बोलो। सत्य कह रहा हूँ। शास्त्र में जो भी बात यदि कभी दो बार बोली जाती है तो उसको और स्ट्रेस करने के लिए, मतलब और एम्फसाइज करने के लिए। हरे कृष्ण। तो शास्त्र में कभी कभी जो बात दो बार बोली जाती है उसको और गुरुत्व प्रदान करने के लिए। लेकिन ये इस श्लोक में भगवान सत्यता की पराकाष्ठा कर रहे हैं। कितनी सत्य 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 में सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। क्या कि राधा रानी की कृपा के बिना मेरी कृपा, पूर्ण कृपा कभी भी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। क्या सोचोगे? बोलो। हमारा विचार तो ऐसा है, सब कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण का पूजा करो। राधा का बिना कृष्ण पूजा अधूरा होगा। करोगे? सिर्फ कृष्णा मूर्ति का पूजा करोगे ना, राधा कर लेकर पूजा करोगे? हाँ, जो नाम कर रहा है ना, नाम ऐसा है तो नाम चिंता। अच्छा, कृष्ण जो रूप
कृष्ण का रूप जो है अच्छा है ना बुरा है? बोलिए अच्छा है ना बुरा है? तुम्हारा दिल खींच लेता कि खींचता? जिनका दिल खींच नहीं रहा, सोचो क्या हुआ उनका। देखो लोहे का ऊपर जो जंग होता, राष्ट्र जंग होता, तो राष्ट्र जब पड़ गया, चुंबक लेने से कि लोहे कुछ होता नहीं होता। तो हमारा ऊपर हमारा लोहे होता, लोहे का ऊपर जंग लग गया, राष्ट्र लग गया। क्या राष्ट्र लगा? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जिभिक्षा, कुटिनाटी है कि बोलिए? कोई लोग गाली देगा तुम सहन कर लेगा? तुम भी गाली देगा तो। कोई लोग थप्पड़ लगा तुम क्या करोगे? सीमा करोगे। अरे बाबा का मन बोलिए। एक बार या दो बार साल होगा, थप्पड़ तुम्हें लगा। तो जब तक ऐसा विचार है, लगता कि लाभ पूजा तो ही हमारा कमी हो गया, हमारा कमना एक है, मिला हो गया, कम हो गया, तो गुस्सा हो गया। तो ऐसा जब विचार होता तो बोला लाभ पूजा प्रतिष्ठा है दिल पर, हाँ? वो है लोहे का ऊपर जंग, राष्ट्र पर, वो हटाना चाहिए। किस तरीके से हटाओगे? बोलिए। हरिनाम करके। हरिनाम का हरिनाम कैसे करोगे? कौवा बगुला चिंता करते करोगे? दिल से गंदा चीज जाएगा कि दिल में जो गंदा चीज आ जाएगा? नंद अच्छी है कि कोई है कि इतना कुर्सी आया तो कुर्सी तो तुम्हारे घर में आया, मेहमान आया तो सेवा तो करना चाहिए। देखो दिल लगा के जब नाम करोगे तब नाम का फल मिलेगा, असली फल मिलेगा। दिल लगा के मतलब तन मन लगा के करोगे तो। तन मन लगा के नहीं करने से क्या होता? भगवान एक दो बार तो तुम देखो ना, एक दो बार सहन कर लेगा, उसके बाद तुम फिर थप्पड़ लगा लेगा। तो तुम भगवान को एक दो बार बुला लिया, लेकिन बुलाने से बाद भगवान देख रहा था हमारे ऊपर मन नहीं, तो क्या क्यों हम देने लगे? तो मैं एक दृष्टांत तो दे रहा हूं। गीता अमेरिका गया, तुम दोनों भी अमेरिका गया। 100 मीटर पहले गीता पहचान लिया, सीमा है भापा का नाम दोनों है, पद्मिनी है, दोनों है। तो गीता सोचो कीजिए, दोनों है, मतलब ये तो 100 मीटर आगे है। तुम दोनों देखा गीता है, गीता ऊंचा वाला में बोला। गीता जब मुख घुमा के देखा तो देखा दोनों बातचीत कर, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार तुम क्या करोगे? ऐसी बात तुम क्या करोगे? देखोगे इससे नहीं, बाद में फिर भी देखेंगे। हाँ, इस बुखारी बात है। भगवान भी ऐसा ही है, जब तुम तन मन लगा के नहीं करोगे, एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, उसके बाद तो छोड़ो। हाँ, सरल दृष्टांत दे रहा हूं। इसलिए मन तो भटकता भटकता, किंतु मन को खींच के नाम के बार बार लाना चाहिए, तब नाम पे काम होगा। देखा ना, बात समझ में आया था?
इसलिए तो दिल को साफ करने के लिए तम लगा के नाम पहले करोगे तो देखो आप बोलिए तो डाकू रत्नाकर का क्या हाल हुआ बोलिए मांगिए क्या बोलिए अभी तो तुम आप तो ऑफिसर बन गया लाल बत्ती वाला काम और दो पुलिस वाले वाला सिक्योरिटी हरे कृष्ण। जो डाकू रत्नाकर थे वो वन के अंदर जो भी राहगीर जाता उसको पकड़ लेते, उसको लूट लेते या मार देते थे। तो एक बार नारद जी उधर से निकले तो वो उनसे मिले। उन्होंने पूछा रत्नाकर से कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो नारद जी को उन्होंने पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहा मेरा ये काम है कि मैं जो भी यहाँ से निकलता है राहगीर उसको पकड़ लेता हूँ और बांध करके उसे लूट लेता हूँ या मार देता हूँ, ये मेरा काम है। आप क्यों करते हो ऐसा? कि मैं अपने परिवार का पालन करने के लिए ऐसा करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो आप ये पाप कर्म कर रहे हैं क्या और जिसके लिए कर रहे हैं क्या वो आपका इस बात में भागीदार बनेंगे? आपने पता किया? कि नहीं पता किया तो पता करके आइए आप। तो वो डाकू जो रत्नाकर है वो अपने घर जाता है, पूरे परिवार से पूछता है, परिवार वाले मना कर देते हैं हम क्यों करेंगे, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, आप कैसे ही कीजिए, अगर आप पाप करके करते हैं तो उसका पाप आप भुगतेंगे। तो ऐसा विचार हुआ उनके। तो लौट करके आए तो उन्होंने रोते हुए नारद जी भगवान के चरण पकड़ लिए और कि प्रभु मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तो अनंत पाप किए, थोड़े बहुत नहीं किए, तो मेरी तो बहुत दुर्गति हो जाएगी, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तब नारद जी भगवान ने उनको नाम करने के लिए बोला था। तो वो बोला कि आप राम बोलिए, परंतु पाप कर्म इतने बड़े हुए थे कि उनके जिब्रा से राम शब्द ही उच्चारण नहीं हो रहा था। तो वो कह रहे थे कि मुझसे राम नहीं बोला जा रहा, मैं मरा बोल सकता हूँ, राम नहीं बोल सकता हूँ। तो उनका ठीक है आप मरा ही बोलिए, मैं जब तक ना हूं लौट करके आप मरा ही जपिए। तो नारद जी चले गए आगे और वो वहीं पर बैठ गए, बिल्कुल वहीं पर बैठ गए और मरा जपते रहे। और कहते ना उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। उल्टा नाम यानी मरा 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 मराम राम 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 राम, वो मरा ही राम राम में परिणित हो गया। मरा ने भी राम का फल क्यों दिया कि गुरु ने वो शब्द दिया है, अपने आप नहीं जपा है, गुरु ने मंत्र दिया है, गुरु ने कहा जपिए, मरा ही जपिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए भगवत प्राप्ति हुई। स्वयं जपने से नहीं होता है, गुरु ने वो शक्ति दी, वो बल दी। वाल्मीकि जी वहीं पर बैठ गए और कहते पूरे शरीर में वाल्मीकि यानी दीमक लग गई और पूरी जो दीमक थी पूरे शरीर को खा गई। जब नारद जी लौट करके आए तो जो बामी थी जो उसमें से आवाज आई थी राम राम राम। जब उन्होंने वो मट्टी हटाई तो देखा केवल अस्थि थी, यानी हड्डियां ही हड्डियां बची थी। नारद जी भगवान ने स्पर्श किया तो उससे वो वापस उनका शरीर ठीक हो गया। तो भगवान के नाम की ये महिमा है कि एक रत्नाकर डाकू को भी इन्होंने क्या बना दिया, वाल्मीकि बना दिया। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, भगवान के समान हो। हरे कृष्ण। देखो नाम का महिमा देखो, खुनी को मुनि बना दिया। खुनी था जब बोला बात से बोला तो खुनी था, खून करते तो मुनि बन गया। वाल्मीकि मुनि, पहले बोला डाकू, डाकू रत्नाकर, और खुनी थे, आज मुनि हो गया। तो किसका बल पर? नाम का। कौन नाम? भगवान का नाम। तो ऐसा ही महिमा है हमारा भक्तिविनोद ठाकुर, हमारा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण जो वृंदावन में राधा कृष्ण से लीला किया, वही कृष्ण कली युग में चैतन्य महाप्रभु लेकर के। लेकिन ऐसा बात मत सोचो कि हर कली युग में महाप्रभु आएंगे। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार ऐसा। अभी पहले हमारा प्रश्न है, ब्रह्मा का एक दिन मतलब क्या है? रमेश सिंह बताओ। दक्षिणा जी होता है
हमको लगता है कि जन्म से बोलने एक दिन का मतलब 14 मनवंतर एक दिन। हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन 14 मनवंतर। एक मनवंतर कितना होता एक मनवंतर में 71 चतुर्युग। है? अच्छा, चतुर्थ का मतलब क्या होता है? चतुर्युग यानी 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को मिला के चतुर्युग बनता है। हाँ। ऐसे 71 चतुर्युग जब इकट्ठे होते हैं तो समझ में एक आया? मनवंतर। 14 मनवंतर मतलब कितना चतुर्युग होगा? कैसे होगा? 71 चतुर्युग 14, 71 टाइम 14 और 71 टाइम 14 कितना होता है बोलो? तुम कहाँ पे पढ़ाई किया बोलो? करो बोलो। 994 994 अप्रोक्सीमेटली नहीं, approximately 1000 अप्रोक्स not 1000 994 तो है वैल्यू एग्जैक्ट। अच्छा, तो जो भी हो, तो इतना चतुर्युग में 7वां मनवंतर 28 नंबर चतुर्युग का जो द्वापर युग असली वृंदावन कृष्ण प्रकट हुआ। वृंदावन कृष्ण हर द्वापर युग में कृष्ण तो है, लेकिन वो कृष्ण वासुदेव कृष्ण, वृंदावन कृष्ण जो कृष्ण से शरीर अवतार बनता है। वासुदेव कृष्ण वृंदावन कृष्ण का अवतार। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ? भाई कोई पहली बार वालों के लिए तो भारी हो गई। हाँ। देखो ब्रह्मा जी बताया स्वयं भगवान सारी अवतार का सोच होता है, उत्सव होता है। बोलो रामादि मूर्ति विश्व कला बोलने से है ना? बोल होगा ना? छोड़ दो। रामादि मूर्ति विश्व कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोतो भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं बोलो ना। हरे कृष्ण। रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमहा भजामहि। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं इस कथन को कह रहे हैं कि राम आदि मूर्तेषु, राम जो 10 अवतारम सुनते ना, राम पराग काली कली वामन नरसिंह राम कूर्म आदि परशुराम जी, ये जो अवतार है ये सब क्या है? भगवान की कोई तो कला है, कोई अंश है। अंश भगवान का तो अंश अवतार, 10 अवतार अंश अवतार, कलावतार नारो उनके अंश के भी अंश कला कहते हैं, अंश के अंश को कला कहते हैं। तो भगवान के अंश फिर आगे उनके अंश है। तो ये सब कौन है? कला है। जैसे चंद्रमा की कला होती है, चंद्रमा तो हमेशा पूरा है लेकिन कभी अलग नजर आता है, कभी छोटा, कभी बिल्कुल ही नजर नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी वहां बता रहे रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठा, वो उनकी कला है, कोई उनकी पूर्ण अंश अवतार। वो सब कौन है? नाना अवतार मकरोद भुवनेशु, पूरे भुवन में जो विचरण करते हैं वो अवतार। लेकिन कृष्ण स्वयं संभवत परम उपमान, लेकिन जो मूल कृष्ण वृंदावन कृष्ण वो जो 27वें चतुर्युग में आते हैं, कौन से वाले? 7वें मनवंतर के द्वापर में आते हैं वो जो कृष्ण। अच्छा ठीक है, द्वापर युग का बाद कौन युग है? हाँ 27। देखो 7वां मनवंतर 28 नंबर चौहार मुंबा का दिन में वो जो कली युग में एक महाप्रभु आते चैतन्य महाप्रभु। हार युग में कली युग में महाप्रभु नहीं है। वही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर कहते कली युग में, ठीक है ना? अभी सोचना चाहिए अलग अलग दापर युग में कौन कृष्ण आते।
अलग अलग कलियुग में कौन अवतार होता? बोलिए। द्वापर में वासुदेव कृष्ण, कलियुग में कल किया कल की अवतार। क्या बोला? कल की अवतार। बोला क्या बोला? देखो बोलते नहीं क्यों? कल किया कल की अवतार। हाँ, कल की अवतार। मतलब इस युग में कल की अवतार होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमारा मौका ऐसा आ गया, मौका का लाभ उठाना चाहिए नहीं चाहिए? देखो भगवान का नाम लेने से क्या होता, भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सबको बता दिया। पहला जो शिक्षा का श्लोक बोलो, बोलो, बस पत्थर मारने से बहुत कम दिक्कत हो रहा है। चेत्वा दर्पण तो बता चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम शैकेरम चंद्रिकावतरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम पुष्टिवर्धनम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नापनम। सुनो, देखो श्लोक, ये जो श्लोक लिखा है ना, संस्कृत छंद होता है। ये छंदों का नाम सर्दिल विकृति, सर्दिल विकृति छंद। अलग अलग जब जब शिला प्रभुपाद जी का जैसे आप लिखा ना, सुजनार को छंद जो है ना, सर्दिल विकृति छंद होगा, सर्दिल विकृति। तो 12 अक्षर के बाद थोड़ा विराम देना चाहिए। चेत्वा दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि निर्वापणम। अच्छा ना, थोड़ा विषय समस्या की तो समस्या। चेत्वा दर्पण मार्जनम भव चित्तो एक लुकिंग ग्लास शीशा होता है। शीशा जब गंदा हो जाएगा, धूल मिट्टी लगती है, धूल मिट्टी में से तुम्हारा अपना मुख देख सकते कि मतलब क्या, हमारा गलतियां हम देख नहीं, सोच नहीं सकते। इसीलिए क्या करता है, साफ करना चाहिए। हमारा गलतियां को देखने के लिए शीशा को साफ करना चाहिए, साफ सुधारना चाहिए। तो शीशा को साफ करने के लिए बोला कि चेतना, चित्तो मन चेतना को और मुख को साफ कर देता है। नहीं साफ नहीं होगा तो क्या होगा, तो भवो महादावाग्नि निर्वापणम। ये भौतिक दुनिया का जो चाहिए और यही चाहिए, वही चाहिए, तो बोला जंगल में आग लगना, दावाग्नि। चेता दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि निर्वापणम। जब दिल साफ हो जाएगा, चेतना साफ सुधा हो जाएगा, शीशा साफ हो जाएगा, हमारा गलती हम लोग देख सकता। अरे हम तो आया तो इसलिए, करता तो नहीं कुछ, करता क्यों? हम तो आया भगवान का सुख के लिए, हम तो हमेशा के लिए ढूंढ रहा, अपना सुख का पीछे ढूंढ रहा। अरे भगवान का सुख कहाँ गया? हमारा अपना सुख ढूंढ रहा। तो भवो महा, जब तुम देख सकते तुम दावा दबा सकता। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। श्रियकैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। विद्यावधू मतलब
पूरा दिल सरल हो जाएगा तो सारी पाप अनर्थ सब कुछ जला के राख कर कुछ नहीं रहेगा नाम करने से। इसके बाद जब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहता, तो जब मरा का नाम आया मतलब क्या शुद्ध नाम हुआ, तो दिल पर शुद्ध नाम होने से क्या विचार होगा? तो बोलो पति पदं पूर्णामृत स्वादनम। हरे ये शब्दों जब मुख में आ गया तो क्या होता? दिल पर ऐसा विचार होता, पति पदम पूर्ण अमृत आस्वादम। क्या पूर्ण मतलब अमृत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। अभी कैसा होता कि होता किसका होता? हाथ उठा के होता तो पति पदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एक शब्दों जब मुख से निकाल दिया, हरे मतलब राधा रानी की तुम और आंखों में हे राधे। कृष्ण मतलब कृष्ण को कृष्ण आंखों में आ गया। और हमारा जो परंपरा द्वारा दिया हुआ जो महामंत्र का जो व्याख्या वो भी दिल पर प्रकाशित हो जाएगा। ऐसा तोता पाखी मतलब तोता का पापी बोलने से बात तो होगा, कुछ ना कुछ पाप तो होगा, पाप चला जाएगा, पुण्य होगा, पुण्य से भौतिक सुख मिलेगा, लेकिन भगवान जितना भौतिक सुख मिलेगा उतना ही भगवान से दूर रहने का विचार होगा। हमारा क्या चाहिए? भगवान नहीं चाहिए। और एक दो बार सुना हम भौतिक दुनिया में आएगा, किस लिए? नाम करते करते भगवान दुनिया में आएगा, हम हमारा गुरु जी का सेवा करेंगे, गुरु जी रहेगा। मतलब जिस विचार जो लेता ना वो तो सोच के नहीं लेता। और सोच के विचार नहीं करोगे तो फिर से दिक्कत होगा। भगवान ऐसे बोलेगा, ठीक है तुम तो ऐसे ही, लेकिन जब भगवान का कृपा हो गया, तुम ऐसा विचार किया, भगवान क्या बोल रहा? আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় জ্ঞান দিব। पता सचरणामृत्या विषय बोला, पता कौन पता? सीमा जी बोलो, विज्ञ मतलब क्या? हमारा सब ज्ञान है, विज्ञान विज्ञ मतलब हमारा जानकारी सब है, नॉलेज है, हमारा सब जानकारी है। भौतिक दुनिया में भौतिक चित्त लाभ करने से क्या मिलता, दिल पर क्या विचार होता, सब जानकारी है। हमें विज्ञ भगवान बोल रहा, सही मूर्ख, वो मूर्ख, ध्रुव को बोल रहा, वो मूर्ख क्यों न? वो मांग रहा भगवान मतलब पापा का सिंहासन, पिताजी का सिंहासन, उत्तम पद का सिंहासन भगवान क्यों देगा? तो बोला कि हमारा चरणामृत देकर उनका विषय भुला देगा, चरणामृत देकर के विषय को भुला। ऐसा ही किया। जब भगवान आमने सामने प्रकट हो गया तो ध्रुव पूरा जितना सब शिकायत करने के लिए विचार लिया और मगने के लिए विचार लिया, वो सारे विचार तो दिल से निकल गया।
भगवान का महिमा, भगवान का सब महिमा बोलने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन 5 साल का उम्र में झूठ कैसे बोल सकता है। इसलिए भगवान खुद ध्रुवों का मुखारविंद से उनका महिमा सुनने के लिए भगवान का शंख, हम शंख को लगा दिया। उसके बाद पूरा श्लोक निकाला। तो जो भी हो, इस प्रकार कृपा जब हम लोग हमारा मिलेगा, हम लोग विषय मांगने से भी भगवान विषय नहीं देता, ठीक है ना। इसलिए क्या करना चाहिए ना, कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब छोटा गौरांग जब छोटा था, पूरा छोटा था, शब्दिका साइन को बोला जब मम्मी हमारा गरम कपड़ा चाहिए, बोला नहीं तो कौन लेके आया? छोटा कौन? तो छोटा गौरांग कुछ नहीं बोला, दादी माँ लेके आया, मम्मी पापा चाची चाचा सब सोच के लेके आया। तो भगवान हमारे लिए दादी माँ है, दादाजी है, माता पिता है, चाचा चाची भी है, सब भगवान सब खाता है। तो सब लोग सोच के सब गर्म कपड़ा लेके आए। इस प्रकार भगवान के पास मांगो मत। लेकिन ध्रुव के लिए अलग विचार है। ध्रुव को ऐसा दिया, इसके बाद सब कुछ और बोला जब तुम राजा बन के पे राज शासन करो, चलाओ। 36,000 वर्ष ध्रुव राज किया, सारा दुनिया का राजा था। और उसके बाद जब समय खत्म हो गया, कर्म सब खत्म हो गया, ध्रुव लोग बने, भगवान उनके लिए ध्रुव लोग बना दिया। और परमार्थ जगत से एक रथ आ गया, फूल द्वारा बना हुआ रथ, पुष्पक रथ। तो पुष्पक रथ में चढ़ के जब चढ़ लिया, सोच रहा हमारा मम्मी कहाँ पे? बोला हम तुम्हारा मम्मी पीछे। सुनीति, नीति जब ठीक ठाक नहीं होगा, भक्ति ठीक नहीं हो सकती। रुचि भटकता, आज सफेद कपड़ा पहनने की इच्छा हुआ, काल नहीं, अलग लाल कपड़ा, रुचि। तो रुचि का पीछे मत भागो, नीति का पीछे भागो, ठीक है ना। इस प्रकार विचार दिखाया। तो क्या बोला, जो नाम करोगे तो नाम करते करते तो बोला कीजिए, सारा दिल का जितना सब गंदा चीज है सब कुछ साफ सुथरा हो जाए। तब प्रतिपदम पूर्णम व्रत स्वादनम, हार पाप हार हरे शब्दों दिखाई, दिल पर जो विचार है सही विचार होगा। इसलिए दुनिया में रहना नहीं, दुनिया से भागने के लिए परिणाम करना चाहिए। जाओगे कैसे, कहाँ पे? कोई गुरु वृंदावन। तो इसलिए बोला कि नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि। इसलिए दिल तन मन लगा के नाम करना, नहीं लगा के नाम करोगे तो क्या होगा? नाम का फल जो तुम चिंता अभी कर रहा रखते करते वही मिलेगा। हाँ? देखो इस प्रकार तो नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। अभी हमारा सोच तो है
हमें से के लिए आनंद चाहिए। जन्म से लेकर के आज तक पूरा बुद्धि को लगा दिया, आनंद मिला? हमें से के लिए आनंद मिला? क्या मिला? दुख मिला। क्यों? देखो, रेगिस्तान में जा करके मृत्युस्ना सोच के, मृत्युस्ना में पानी है सोच के तुम भागोगे तो पानी मिलेगा? मिलेगा? इस दुनिया में सुख है, हमें से अगर सुख है सोच के दुनिया का पीछे, दुनिया का लाभ का पीछे भागोगे तो सुख मिलेगा? रेगिस्तान में जब मृत्युस्ना का पीछे भागते भागते जो पानी नहीं मिल सकता, इस प्रकार भी इस दुनिया भी हमें से के लिए सुख नहीं। जो सुख है वो क्या है? 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए उठाया, उसी प्रकार सुख 2 मिनट 2 सेकंड के लिए उठाया तो फिर से। पहले हमको बताओ, जो सुख का आखिर में जाकर के दुख होगा तो सुख सुख बोलोगे? थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा, कान में सुनाई नहीं दे रहा, ये संकेत आ गया, संकेत तुम्हारे जाने का रास्ता हो गया। इसलिए तो सब दुख तो होगा, दुख तो होगा ही लगा। घुटना में फिर बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो क्या हो? दुख होगा नहीं होगा? पहले होता तो नहीं होगा। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? सुख का जो मूर्ति है, आनंद का जो मूर्ति है, उनका पीछे भागना चाहिए। मूर्ति है कौन? हम क्या बोला? पहले क्या बोला? सबको आकर्षण करते हुए, कैसे करते आकर्षण? रूप दिखा के, गुण दिखा के, लीला दिखा के, जो सबका दिल खींचता, आज खींच के क्या देता? हमेशा के लिए आनंद देता। उनका पीछे भागोगे? सारा दुनिया तो हमारा भगवान का, हो सकता है यूएस, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भगवान अनंत शेष को एक बार बता देगा तो 5 मिनट के हिला दो पूरा। बोलो क्या होगा? रहेगा कुछ? नहीं, कुछ नहीं रहेगा। दिल्ली बोलो, अमेरिका में जितना बड़ा बड़ा टाउन बोलो, हम तो एक बार किया था, हम तो माने की बोले हम थे नहीं थे न्यूयॉर्क में, जन्माष्टमी अगल बगल में, एक दिन पहले को एक दिन बाद में, शाम को पूरा घर में रहकर उठा ना, पूरा था सब पूरा रिपेयर करके तब चले, तो एक दिन रुकने तो मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हुआ था, मतलब 1 सेकेंड के 2 सेकेंड हुआ, उसमें देखा तो पूरा हिला दिया, सबको डर लगा। तो जितना तुम कर लो, पैसा कर लो, जितना कर लो, सब भगवान का द्वारा बना होगा। जितना तो अच्छा वाला सिटी बना लो, लेकिन सब तो भगवान द्वारा बना हुआ, और भगवान सबको पाल पोस करने वाले, भगवान सबका सांस मिलेगा? और हम तो नहीं तो सब तो सुन सकता है, तो सब तो सुन सकता, तो सांस नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? जियोगे? जियोगे? मर जाओगे। जानी मतलब भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। भगवान आंखों दिया, देख सकता, सूरज भगवान नहीं होगा तो अंधार होगा तो देख सकता। भगवान आंखों दिया देखने के लिए, और लाइट भी दिया, आलोक दे दिया, सूरज भगवान का द्वारा देखने के लिए। सब भगवान दे रहा, चलाने वाले भगवान। इसीलिए 6 करोड़ मिला,
10 करोड़ मिला साल में पैकेज मिला, जाओ, लेकिन भगवान का पीछे मत छोड़ो। और बात समझ रहा है कि तो इस प्रकार भाव लेकर के चलना चाहिए। सारा दुनिया भगवान का, हमारा सुख का पीछे भगना चाहिए। हमारा सुख चाहिए, हमेशा के लिए सुख चाहिए। दुनिया जो सुख मिल रहा, वो जो बोला ना, पानी के अंदर में चुबा के रखा, 1, 2, 3 सेकंड के लिए उठाया, थोड़ा आराम मिला, फिर से चुबा, अच्छा होता। तुमको ऐसा रखने से तो क्या होता? बिल्कुल बोलो, पानी में क्या होता? पानी में डुबाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं ना। किसका अच्छा लगता बोलो? किसी को लगेगा। इसलिए हम सबको ना सोचना चाहिए, हम तो बचपन से जितना बुद्धि हमारे पास है सब हम लगा दिया, कोशिश तो कर रहा, लेकिन सही जगह पे नहीं, डायरेक्शन तो सही नहीं, गलत जगह पे लगाना। इसलिए गलत छोड़ो, सही को पकड़ो, सही को पकड़ो। कैसे पकड़ो? गुरु वैष्णव भगवान के स्मरण, जो पूरा समर्पित हो चुका भगवान का चरण, कौन हुआ हो चुका? गुरु वैष्णव। वो कथा लंबा कथा है, गुरु है वो, वैष्णव है वो, लक्षण है। तो बाद में बताओ भगवान तक की हो गया। इसीलिए हमको तो, हम इससे ज़्यादा बोलूँ तो सब हमको हमारा सिर पर नंगा होगा। क्यों? सबको भूख लगा, वो तो क्या बात है,